मौत, शरीर नश्वर है, जल जलाकर राख हो जाएगा, लेकिन जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है। सॉल इज नेवर बॉर्न एंड नेवर डाई। गीता जी में भी लिखा है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते और अग्नि जला नहीं सकते। ऐसे जीवात्मा को वैतरणी नाम की नदी पार करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण का पाठ होता है, अपने यहाँ पर किसी की मौत हो जाए तो आप लोग जानते होंगे ना, अपने यहाँ पे इस डूंगरपुर क्षेत्र में भी होता है कि नहीं होता है? होता तो है, लेकिन करते क्या है, पंडित जी को तख्ता दे दिया बैठने के लिए, सामने गरुड़ पुराण रख दी और पंडित जी गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे हैं, बाकी सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कोई तो अखबार देख रहा है, कोई फेसबुक पर व्यस्त है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और दो बुढ़ी दादियों को सामने बिठा देते हैं जिनके कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। ले दादी तू सुन, जैसे कि अपने को तो जाना ही नहीं। तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि इंसान को वैतरणी नाम की नदी पार करनी पड़ती है, और नदी भी कोई छोटी मोटी नहीं, 400 योजन 1600 कोस चौड़ी लंबी नदी, और पार करने के लिए भी कोई जहाज, बोट, नाव, स्टीमर आने वाली नहीं। वहां तो आएगी गैया की पूंछ, पकड़कर पार हो गए तो स्वर्ग और डूब गए तो नरक। पर पूंछ किसके लिए आएगी? जिसने जीवन भर गाय माता की मां मानकर सेवा की, कभी गाय माता को जानवर, एनिमल, डांडा, ढोर, पशु शब्द से नहीं पुकारा, 4 थनों का दूध नहीं निचोड़ा, और बुढ़ापे में किसी कसाई को नहीं बेचा, सड़कों पर सुना डोलने के लिए नहीं छोड़ा, उनके लिए तो आएगी पूंछ। ऐसे व्यक्तियों को चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन जिसने गाय माता जी को डंडा मारा, उनको जानवर कहा, 4 थनों का दूध निचोड़ा, भैंसों का जूठा पानी पिलाया, और दूध देना बंद जब कर दिया मैया ने, तब या तो सड़कों पर हमेशा सोना डोलने के लिए छोड़ दिया, या फिर 1500 1000 लालच में किसी कसाई को बेच दिया। उसके लिए कोई पूछ आने वाली नहीं, उसको तो डूब के ही मरना है। और शास्त्रों की भाषा समझ में नहीं आवे ना, तो अंत में मैं देसी भाषा में समझा दूं आपको। आज कथा सुनने के बाद आप घर पे जाना, बीच रास्ते में आपको कोई गाय माता जी मिल जाए, उनके पीठ पर हाथ घुमाना। जैसे जैसे आप गाय माता जी के पीठ पर हाथ घुमाओगे, धीरे धीरे वो गैया मैया अपनी पूंछ ऊपर उठाती है कि नहीं उठाती? संकेत क्या कि बेटा आज तो मेरी सेवा कराए, बुढ़ापे में तेरे बच्चे तेरी सेवा करेंगे, और जब वैतरणी पार करनी पड़ेगी तब मेरी पूंछ आएगी, तू पकड़ के पार हो जाएगा। आप किसी बकरी के पीठ पर हाथ घुमा कर देख ले, बकरी के पीठ पर हाथ घुमाते ही बकरी अपनी पूंछ दोनों टांगों के बीच में घुसा लेगी, कहेगी वीरा मेरी तो हाथ में ही नहीं आएगी, पकड़कर पार करने की तो बात ही बहुत दूर की। आप किसी कुत्ते के पीठ पर हाथ घुमा कर देखना, आजकल फैशन चल पड़ी है ना कुत्ते पालने की। पहले तो घर के अंदर गाय माता और घर के आंगन में कुत्ता होता था, लेकिन आज ट्रेड पूरा बदल गया है। घर के आंगन का कुत्ता आ गया बेडरूम में, और घर के अंदर की गाय माता बाहर सड़कों पर सुनी डोल रही है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, सुबह उठते हैं, ड्रेसअप भी उनका फिक्स होता है, हाफ पैंट पहनते हैं, ऊपर टी शर्ट पहनते हैं, और कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं। पूछो भाई साहब कहाँ जा रहे हो? भाई साहब कहते हैं कि कुत्ते को फ्रेश करवाने ले जा रहे हैं। अरे दादा वो तो कुत्ता है, गंदगी देखकर यूं ही फ्रेश हो जाएगा। उस व्यक्ति को कभी पूछो अपने बुढ़े दादा दादी को हाथ पकड़ के कभी लेटरिन तक लेके गए क्या? कुत्ते को फ्रेश करवा रहे हैं। और फिर बेडरूम में कुत्ते को गोद में सुलाते हैं, और उसको मेरा पिल्लू बेटा, टिल्लू बेटा, न जाने कुत्ते को कौन कौन से बेटे बना देते हैं। हालांकि कुत्ते की सेवा करोगे तो कुत्ता भी आशीर्वाद तो देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वामी रामसुखदास जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अगर आप गैया की सेवा करोगे तो गाय माता आशीर्वाद देगी कि वैतरणी पार हो जाओ। अगर आप माँ बाप की सेवा करोगे तो माँ बाप आशीर्वाद देंगे, दूधा नाव पूता फलो, खूब प्रगति करो, खूब उन्नति करो। और कुत्ते की सेवा करोगे, कुत्ता भी आशीर्वाद देगा, क्या कहेगा कि बेटा इस जन्म में मैं कुत्ता हूँ, तू इंसान बनकर मेरी सेवा कर रहा है, जा अगले जन्म में तू कुत्ता बनना, मैं इंसान बनकर भी मैं तेरी खूब सेवा करूंगा। तो कुत्ते के पीठ पर हाथ घुमाना, कुत्ता तुरंत अपनी पूंछ ऐसे 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 करके हिलाता है कि नहीं हिलाता है? संकेत क्या कि मेरी पूंछ तो कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, और कभी नहीं आएगी। आप कहोगे फिर भी कोई टेंशन नहीं है, हमारे घर पर तो मस्त मोटी ताजी तगड़ी भैंसें बंधी है, ऐसी सेवा करते हैं मेरी माताएं, भले ही खुद 3 दिन में 1 बार नहीं नहाती हो, पर भैंसों को तो 1 दिन में 3 बार नहीं नहाती, रगड़ रगड़ के। और ऐसी चिकनी चिकनी भैंसें, और मक्खी बैठे तो सीधा फिसल के नीचे आ जाए। खूब बड़े बड़े तगारे में बाटा भर के देती है। हमारे लिए तो भैंस की पूंछ आ जाएगी, गाय माता जी की पूंछ और भैंस की पूंछ की तो बनावट भी एक जैसी होती है, क्यों माता? तो आज ही जाकर भैंस के पीठ पर हाथ घुमा कर देखना, भैंस ऐसी खींच के पूंछ मारेगी, पूरा गाल लाल कर देगी कि
कुछ भी कर दे ऐसे यमराज की मार खाएगा, बाकी मेरी पूंछड़ी आने वाली नहीं है। और आ भी गई तो आप और हम तो जानते हैं कि भैंस तो पानी देखते ही बैठ जाती है, डुबोएगी लेकिन पार नहीं लगाएगी। एकेव सूत्रम केवलम धेनु शरणम गच्छामि। वेद बिना इंसान की मति नहीं, और गाय माता की सेवा के बिना इंसान की किसी सूरत में सदगति नहीं हो सकती। इसलिए आज से ही सेवा प्रारंभ कर देना, जैसी बन पड़े वैसी सेवा प्रारंभ कर देना। घर पर हो तो प्रेम से उनको सेवा करना, घर पर ना हो तो गाय माता को प्रेम से रोटी जिमा कर उनकी सेवा करना। वैसे आप में से कौन कौन माताएं और भाई गाय माता को रोटी जिमाती है? जरा हाथ खड़ा करो, पूरा हाथ एकदम स्ट्रेट खड़ा करो जो गाय माता जी को रोटी देते हैं। अरे वाह, नीचे कर लो। सबके सब धर्मात्मा है, सबने हाथ खड़े किए। लेकिन एक बात बताऊं मैं, बता दूं, जितने भी हाथ खड़े हुए ना सबके सब फर्जी, एक भी हाथ सच्चा नहीं है, सबके सब झूठे हो। कैसे हो मैं बताता हूं। आप लोग क्या करते हो? गाय माता जी के लिए रोटी जिमाते नहीं, उनको खिलाते हो। जब भी हम भोजन बनाने बैठते हैं तो पहली एक रोटी गाय माता जी के नाम से अलग अलग देते हैं, और फिर शेष भोजन बनाया, पति देव को जिमाया, बच्चों को खिला पिला कर विद्यालय भेजा, खुद ने खाया। उसके बाद कोई गाय माता आई, याद आया तो रोटी दी, नहीं तो सीताराम सुबह की रोटी शाम। और कई घरों में 3-3 दिन के रूखे सूखे पापड़ जैसे करकटे भी वो गाय माता जी के सामने हम लेके जाते हैं, और फिर अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। और कुछ कुछ दुष्ट माताएं, या फिर पता नहीं इससे भी अधम शब्द उन माताओं के लिए क्या बना होगा, जो अपने घर का जूठन तक भी गाय माता जी को जिमा देती है। माताओं, कम से कम आप धर्मात्मा नहीं बन सको कोई बात नहीं, पाप के हिस्सेदार तो मत बनो। गाय माता जी को घर का जूठन खिला रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, सड़ सड़ के मरोगे। गाय माता जी को घर का जूठन तो छोड़ो, सुबह की रोटी शाम को, लेकिन और शाम की रोटियां सुबह भी नहीं जिमानी चाहिए। दूसरी गड़बड़ क्या करती है मेरी माताएं? कौन